सभी स्टूडेंट्स का वंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में चल रहे थे एडवांस टोपोलॉजी में। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम लिखा रहे थे आप सभी को। तो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम रिमार्केबल वाली हैं, उनको लिखा देते हैं हम आपको, तभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें। लिखें सभी बच्चे। कौन सा नंबर आ रहा है? ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम 18। प्रॉब्लम नंबर 18 लिखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 18 लिखेंगे। एक तरह से रिमार्क के बेस पे ही है। प्रॉब्लम नंबर 18, द इन्फीमम एंड द सुप्रीमम ऑफ एनी पेयर the infimum and the supremum of any pair of elements x comma y of capital A represented by, सबको पता होगा तो चॉइस नहीं दे रहा हूं। रिप्रेजेंटेड बाई के बाद बॉक्स में ऑब्जेक्टिव में ही हमने लिख दिया है डायरेक्ट। एक तरह से मान लो फिल इन द ब्लैंक्स का नेचर था। बताओ इन्फीमम का सिंबल। और इन्फीमम का सिंबल, तब सुप्रीमम का सिंबल उल्टा है, एक तरह ध्यान रखिएगा। राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 19, बॉक्स में ही लिखने के बाद प्रॉब्लम नंबर 19, every Tikhonov space is फिर बॉक्स के अंदर लिख दो, एक तरह से फिल इन द ब्लैंक से। बताओ क्या होता है? नॉर्मल स्पेस। हेलो जी मैम, बताइए मैम। 11:30। ओके मैम, मैं आता हूं मैम। तो कहां थे हम लोग? एवरी Tikhonov स्पेस इज, नहीं Tikhonov क्यूब लिखो। एवरी Tikhonov क्यूब इज, आंसर बोलो, नॉर्मल स्पेस। एवरी Tikhonov क्यूब इज, बॉक्स के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स मान लो इसे, नॉर्मल स्पेस। प्रॉब्लम नंबर 20, if capital X is a subspace, of a space capital Y, comma then the inclusion map I from X tends to Y defined by I of X बराबर X for every X is belongs to X is an ABCD A B C D। प्रॉपर वे में ऑब्जेक्टिव बना दिया है। एम्बेडिंग EMBE DDING, डायगोनल मैप, नॉन एम्बेडिंग और लास्ट में नन ऑफ दीज।
देखो कभी कभी क्या होता है हम लोगों को आंसर नहीं पता होता, इन लैंग्वेज हमें बहुत कुछ सिखा देती है। इन्होंने लिखा है इच एन, एन के बाद क्या आएगा, वोवेल्स आएगा, कंप्लीट है, ए ई आई ओ यू, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, या तो आंसर एमिटिंग होगा या, मैंने हमेशा कहा है नन ऑफ दिस थोड़ा कम होता है, हमें नहीं पता था तभी हम क्या करते हैं, और आंसर ये सही भी है। जरूरी नहीं कि नॉलेज है तो आप कंपटीशन क्वालिफाई करें, हमें नॉलेज के साथ साथ में ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, ये सब हमारे पास होते हैं, तब हम लोग एक कंपटीशन भावना पैदा करते हैं और इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। आते हम लोग सभी प्रॉब्लम नंबर 21। रियल के 4-5 लेक्चर और कवर कर दें, ठीक है। तो क्या बोला प्रॉब्लम नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 21 में लिखेंगे द टोपोलॉजिकल प्रोडक्ट, the topological product is comma up to a homeomorphism up to a homeomorphism up to a homeomorphism ABCD, a well defined, दूसरा commutative, तीसरा एसोसिएटिव ऑपरेशन, लास्ट में ऑल दी अबव। आप सबको पता है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, वेल डिफाइंड भी होता है, तो आंसर क्या हुआ, ऑल दी अबव। नेक्स्ट लिखेंगे the product of two TW2 T1 space H, the product of two T1 space H, बॉक्स बना के आंसर लिख दो सीधे, बताओ आंसर इज T1 स्पेस। नेक्स्ट लिखेंगे द प्रोडक्ट स्पेस द प्रोडक्ट स्पेस कैपिटल एक्स बराबर एक्स ऑफ एक्स लेमडा, और लेमडा इज बिलोंग्स टू इंडेक्स एच, एबीसीडी में लिखेंगे एबीसीडी टी नॉट स्पेस T1 स्पेस T2 स्पेस T3 स्पेस, देन आंसर इज, नहीं पता होगा क्योंकि मैं लिखाया भी नहीं है कहीं भी ये, देन आंसर इज द T1 स्पेस। नेक्स्ट लिखेंगे और आपको ये बात मैंने बताया भी था, जो प्रोजेक्शन मैपिंग होती है हमारे पास वो आप में कॉन्टिन्यूअस, इनटू, ओपिनियन सब रहती है, उसी के बेस पे प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर बोलो 20, प्रॉब्लम नंबर 24, लेट कैपिटल X1 कॉमा कैपिटल X2 बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस B2 TW2 topological space and let capital X be the product space, capital X be the product space, full stop लगा दो, let small p be the projection, let small p be the projection defined by P of x1 comma x2 बराबर x comma then which is wrong
ABCD P is into, P is open, P is closed, P is continuous. P इंटू है, P ओपन है, P क्लोज्ड है, P इसमें कौन सा गलत है? नहीं, ऑप्शन इज सी। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता ही रहा था। नहीं, इनटू, ऑप्शन इज सी, क्लोज्ड गलत है ये। अगले वाला लिखेंगे द प्रोडक्ट स्पेस एक्स क्रॉस वाई, द प्रोडक्ट स्पेस एक्स क्रॉस वाई इज कॉम्पैक्ट if and only if and only if each of the spaces, याद करो ये दोनों तरफ से काम करता था। अगर प्रोडक्ट स्पेस कॉम्पैक्ट है तो कन्फर्म में वो दोनों भी क्या रहेंगे? कॉम्पैक्ट। इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ द स्पेस, बॉक्स बना के आंसर लिख रहा हूं, एबीसीडी नहीं दे रहा हूं। एक्स एंड वाई आर कॉम्पैक्ट, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर कॉम्पैक्ट, नेक्स्ट अगले वाला, लेट स्मॉल एफ बी ए मैपिंग, let small f be a mapping of a space capital Y, of a space capital Y into a product space, into a product space capital X बराबर x of x lambda, lambda is belongs to index, comma, then small f is a continuous, comma, then small f is a continuous if and only if the composition सामने लिखा हुआ कंपोजिशन है तो एक तरह से प्रोडक्ट वाला नेचर होगा। ये कंपोजिशन आ गया कहां से कहां तक? बाई से लेके एक्स पर, एक्स का सिंबल क्या है? एक्स लैम्डा, इज एबीसीडी कॉन्टिन्यूअस, क्लोज्ड, ओपन, डिसकॉन्टिन्यूअस, आंसर इज कॉन्टिन्यूअस। हमारी ये जो मैपिंग होती है अपने आप में कैसी होती है? कॉन्टिन्यूअस। अगले वाला लिखेंगे अगले वाला, द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ 2 सेकंड काउंटेबल स्पेस, द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ उत्कर्ष, हाँ अगर नीचे वाला यूज करते हैं वो आप तो लॉक लगा के चाबी वहीं टांग दिया करो, है ना? चाबी नहीं थी, चलो ठीक है। तो क्या लिखा आपने? द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ 2 सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल, अगले वाला, let capital S be a sequence, let capital S be a sequence
in the product space, in the product space सामने लिखा हुआ है comma then S converges to a point, S converges to a point small x in capital X if and only if pi x h converges to ABCD. काफी इंपोर्टेंट प्रॉब्लमों में काउंट होता है ये. द मैपिंग इक्वल ऑफ द एक्स लैम्डा फॉर ईच लैम्डा इज बिलोंग्स टू इंडेक्स. दूसरा x lambda for some not belongs to index x lambda for each. आंसर इज दूर से ही पता लग रहा है ए. अगली वाली प्रॉब्लम की बात करें. लिख लिया. अगली वाली प्रॉब्लम की बात करें. लेट सामने हमारे पास लिखा हुआ है अपना स्पेस बी अ product space and A lambda is the subset of x lambda for every lambda is belongs to index comma then के बाद ABCD. क्या दिया है हमें? ए लैम्डा इज बिलोंग्स टू इंडेक्स इज ग्रेटर देन ए लैम्डा के ऊपर बार इज बिलोंग्स टू इंडेक्स. इसके बाद दूसरा A lambda is belongs to index is belongs to index belongs to index is greater than equal to is less than equal to with equal x. Lambda is belongs to index. Lambda is belongs to index. Answer is जल्दी बोलो. आंसर इज डी. अगली वाला लिखें. लेट एक्स कॉमा कर्सिव टी मतलब टोपोलॉजी, वाई कॉमा कैपिटल वी मतलब टोपोलॉजी.
हाँ, उसको मोहित को रिंग करते रहो, उठा ले तो। मैं भी मिला चुका हूँ 4-5 बार। चलो, B2 टोपोलॉजिकल स्पेस, B2 टोपोलॉजिकल स्पेस, A and D एंड, कैपिटल B मतलब बेबी वाला B, कैपिटल B, a base for cursive T and capital C, a base for capital B, वॉल्यूम वाला B, कॉमा देन, अभी प्रॉब्लम चल रही है, कैपिटल H बराबर B क्रॉस C, तो यहां से हमारे पास B किसका है, कैपिटल B का है, और C किसका है, कैपिटल C का है, इच अ, इसके बाद चॉइस देते हैं, चॉइस लंबी है तो आंसर लिख दे रहे हैं सीधे, क्रॉस लग गया है, क्रॉस मतलब प्रोडक्ट हो गया है किसका, एक्स एंड वाई का, तो बेस फॉर प्रोडक्ट टोपोलॉजी, कोई भी नाम मान लो अपनी मर्जी से, कैपिटल W फॉर एक्स क्रॉस वाई, तो आंसर लिख दिया हूं बॉक्स में। अगले वाला, consider the set capital N, consider the set capital N of all natural numbers फुल स्टॉप लगा दूं, this set is partially ordered, this set is partially ordered with respect to the relation, with respect to the relation, with respect to the relation less than equal, रिलेशन का सिंबल कैसा दे रहे हैं, लेस देन इक्वल, डिफाइंड बाय सेटिंग, डिफाइंड बाय सेटिंग इज लेस देन इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, इसका मतलब रहेगा ए डिवाइड्स बी, क्या मतलब रहेगा, ए डिवाइड्स बी, वो तो हमारा एक तरह से इंटर वाला कॉन्सेप्ट भी सोचते हैं तो सामने क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट लिखें, assuming that the product of assuming that the product of two connected space is connected, to connected space connected comma then, अब ABCD काफी बड़ा है तो आंसर लिख रहा हूं बॉक्स में, the product of any
द प्रोडक्ट ऑफ एनी non-empty family of connected space is connected space is connected राइट। अगली बार लिखें, इफ कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी आर एनी टू मेंबर्स ऑफ कैपिटल पी ऑफ एक्स, कैपिटल पी ऑफ एक्स का मतलब है पावर सेट ऑफ एक्स। दोबारा बोल रहा हूं, इफ कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी आर एनी टू मेंबर्स ऑफ कैपिटल पी ऑफ एक्स, comma then a infimum of b बराबर a इंटरसेक्शन b एंड a सुप्रीमम ऑफ b बराबर a यूनियन b, comma then आंसर ज्यादा जा रहा है, बॉक्स में लिख दे रहा हूं, p ऑफ x इज लैटिस। जो पावर सेट है हमारे पास वो क्या है, लैटिस। नेक्स्ट लिखेंगे, द स्पेस, ये शायद लिखा ना दिया हो, द स्पेस आर कॉमा यू इज मैट्रिजेबल, ये लिखा है क्या, मैट्रिजेबल। नेक्स्ट, एवरी टिकॉन ऑफ स्पेस, अब सीट मिल जाएगी तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। एवरी टिकॉन ऑफ स्पेस कैपिटल एक्स कैन बी इमिटेड EMBEDED कैन बी इमिटेड एज अ सबस्पेस ऑफ अ क्यूब, एज अ सबस्पेस ऑफ अ क्यूब, फुल स्टॉप लगाकर, दिस थ्योरम इज, काफी नाम लिखने पड़ेंगे, बॉक्स में लिख दो, टिकोनॉफ इमिटिंग थ्योरम, टिकोनॉफ इमिटिंग थ्योरम, टिकोनॉफ इमिटिंग थ्योरम। कितनी प्रॉब्लम हो गई, 35। तो मैंने प्रॉब्लम आपको लिखा दी है यहां पर, इनको आप रिमार्क भी लिखाएं, ये भी लिखाएं, तो सीट में लमसम 70% तो फायदा मिलेगा ही आपको। अब नए पेज से हेडिंग लिखेंगे आप, डायगोनल मैप। नए पेज से हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे, डायगोनल मैप। डायगोनल मैप, तो डायगोनल मैप की बात हम लोग कल करेंगे इसी में। तो हमारे इस समय पर 3 पेपर कंटिन्यू वे में हैं, रियल, एडवांस टॉपो और OR। धड़कनें सभी की चल रही, धीमे धीमे करके खत्म हो जाएंगी। लास्ट पेपर रहेगा जो हम आपसे कल या परसों में चालू कर दे रहे हैं सभी का। उम्मीद तो ये है हम लोग आपका 5 अप्रैल तक सिलेबस कवर कर लेंगे। बेटा सिलेबस बहुत होता है, उससे पहले पॉसिबिलिटी बड़ा मुश्किल लगती है कि 5 अप्रैल से पहले ख़त्म हो पाएगा, लेकिन 5 अप्रैल तक कर लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है हम अभी से 2-4 दिनों के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि लास्ट के लिए आपके पास कोई प्रेशर न रहे पढ़ने का। तो इन तीनों पेपरों का ऑब्जेक्टिव साथ साथ में चलता रहेगा। ओके,
तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार।